Hello, this is Fatsa here. Welcome you all to study from home. Again, let's start with class 7 social science history portions with the ongoing chapter number 7, tribes, nomad and settled communities. Now, today we will start with a new point. Who were the tribal people? As we have discussed about so many things regarding tribe, right? Let me talk another, right? Contemporary historians and travelers give very scanty information about tribes. यानी कुछ historians हैं और कुछ travelers हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे travel करते रहते हैं और जिन्होंने वहीं पे जो life of different kinds of people, right? उन्होंने observe की है और उसके बारे में उन्होंने अपना खुद का क्या लिखा हुआ है, account लिखा हुआ है, as well as historians जो हमेशा इस चाह में रहते हैं कि जो पास में जो जो चीजें हुई है उसको कहीं ना किसी तरीके से जो जो एविडेंस उनको मिलते हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस, इन द फॉर्म ऑफ सम बुक्स, राइट, सम एंसाइन बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, और जो कुछ भी चीजें इन द फॉर्म ऑफ पोम्स, राइट, सो कुछ भी ऐसे जो एविडेंस मिलते हैं उसके बेसिस से वो अपनी क्या निकालते रहते हैं, कंक्लूजन निकालते रहते हैं और कंक्लूजन देते रहते हैं। वहीं से काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली है इसके बारे में, ट्राइब्स के बारे में। अब उनमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, यानी कुछ छूटछाट भी है, राइट, यानी यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि वो हो भी सकता है, वो नहीं भी सकता है, राइट। सो अ फ्यू एक्सेप्शंस अपार्ट, यानी उसमें से कुछ अपवाद, राइट, कुछ चीजें हम क्या कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। कैसे? ट्राइबल पीपल डोंट कीप रिटन रिकॉर्ड। अब जो ट्राइबल पीपल थे ना वो रिटन रिकॉर्ड नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे? राइट, केवल ट्राइबल, राइट, वो लिटरली वो एक जगह से दूसरी जगह में, यानी एक ऐसी जगह में रहते हैं जैसे जहाँ पे पहुँचना ही डिफिकल्ट है। अब जहाँ पे पहुँचना ही डिफिकल्ट है, अब वो वहाँ उसी जगह पे रहते हैं, तो अब इससे होगा क्या, राइट, देन वहाँ पे कोई स्कूल नहीं होगी, राइट, स्क्राइबर्स नहीं होंगे जो उनको पढ़ा सके, लिखा सके, राइट। तो ये सारी डिफिकल्टीज होती है जिसके चलते वो क्या नहीं कर सकते, अपना जो रिकॉर्ड्स है वो रिटन में रख सकते नहीं थे। बट हाँ, but they preserved rich customs and oral traditions. This were passed down to each new generations. लेकिन उन्होंने अपना जो customs है, अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनका जो ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन बखूबी उन्होंने क्या रखा है, प्रिजर्व करके रखा है, मीन संभाल के रखा है। अब संभाल के किस तरीके से, यानी ऐसा तो नहीं है कि जो कस्टम चल रहे हैं, जो डांस फॉर्मेशन थे, वो सारा का सारा वो आज तक यानी डांस करते रहते, या फिर वो इतने लंबे टाइम तक क्या कर रहे हैं, जिंदा रहे हैं, लोगों को सिखा पाएंगे? नो, दैट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन हुआ क्या है, दैट के जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के पास एक इन्होंने सीखा है, फादर ने सीखा है। अब फादर के बाद कौन सीखेंगे, उनके यानी बच्चे सीखेंगे, उनके बच्चों के बाद कौन जाएगा, उनके भी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, बच्चे होंगे, वो सीखेंगे। सो क्वाइट सेम वे कि जहाँ से ट्राइबल कम्युनिटी की क्या हुई है, एक तरीके से कैटेगराइज हुआ है, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने अपने जो कस्टम्स थे, उनके जो ट्रेडिशंस थे, वो उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन क्या किए हैं, फॉरवर्ड किए हैं, यानी लोगों को सिखाया है। जैसे कि नावडेज की बात करूं या फिर हर एक फैमिली की बात करूं, देन जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो जो जो चीज़ें करते हैं, यानी क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारा ट्रेडिशन है, हमें किस तरीके से रहना चाहिए, और काफ़ी सारे जो ट्रेडिशन है वो हम किससे पास से सीखते हैं, कहीं गूगल पे से नहीं सीखते, राइट, ना ही हमें वो कई सारी चीज़ें टीचर्स के पास से डायरेक्टली सीखने को मिलती है। लेकिन फिर भी ऐसी से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कहाँ से मिलती है, हमें यही एल्डर्स के पास से मिलते हैं, हमारे फादर्स के पास से मिलती है, उनके फादर्स के पास से मिलती है। अंडरस्टैंड? सो दिस वे, राइट, उनका जो ट्रेडिशन है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन चलता रहा है, और इस तरीके से वो जो एक तरीके से उनका ट्रेडिशन है वो क्या रहा है, प्रिजर्व रहा है, राइट। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्ट्री। अब जिसके चलते उन्होंने क्या कहा है कि जो अब हिस्टोरियंस ने क्या किया है, जो किसके लिए लिख रहे हैं, ट्राइबल के लिए लिख रहे हैं। अब ट्राइबल नहीं लिख पाते, तो अब जो हिस्टोरियंस है जो उनकी लाइफ को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन उनका जो ट्रेडिशन है उसके बारे में क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। सो द रीजन वी आर लर्निंग, राइट, यानी जो ट्राइबल्स के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो जो हिस्टोरियंस ने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है उसके लिए लिखा है। सो द रीजन वी आर लर्निंग, राइट। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, व्हाई दे आर और व्हाई दे वर written all such things. Now tribal people were found in almost every region of the subcontinent. The area and influence of the tribe varied at
डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। यानी उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी हुई है तो वो कह रहे हैं दैट के जो ट्राइबल जो पहले जमाने में रहते थे वो ऑलमोस्ट हर रीजन में क्या हो चुके हैं, रह चुके हैं, राइट। लेकिन फिर भी उनका जो ज्यादातर इन्फ्लुएंस मींस जो प्रभाव है वो प्रभाव कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा रहा है और कुछ एरियाज में बहुत ही कम, राइट। नाउ some powerful tribes controlled large territories in Punjab, the खोखर tribe। now यहाँ से आपका स्टार्ट होता है अंडरलाइन करने वाला फैक्टर, राइट। देन के सबसे पहले हम बात करते हैं खोखर ट्राइब, राइट। वो कहाँ से बिलोंग करती है, पंजाब में, पंजाब से बिलोंग करते हैं। was very influential during the 13th and 14th century। यानी करीब करीब पंजाब के अंदर ये जो खोखर कम्युनिटी है, जो खोखर ट्राइब है, उनका जो एक तरीके से इन्फ्लुएंस यानी उनका जो प्रभाव, उनका जो हुआ वो कहाँ तक है, 13 और 14 सेंचुरी में काफी देखने को मिला है। सो हियर यहाँ तक आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, राइट। इन्फ्लुएंस रहा है मींस कि लोगों के ऊपर वो प्रभाव डालने में क्या हो चुके थे, 100% सक्सेस रहा है। सो द रीजन व्हाई 13 एंड 14 सेंचुरी ऑलमोस्ट यानी उन्होंने 100 इयर्स क्या किया, अपना इन्फ्लुएंस बना के रखा था। नाउ लेटर उसके बाद कौन आए, गखर्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट। खोखर के बाद कौन आए, गखर आए, राइट, या फिर गखर became more important। their chief कमल खान गखर। अब जो गखर्स है उनका जो चीफ है वो कौन था, राइट, कमल खान गखर was made a noble means मनसबदार। मनसबदार के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, राइट, कि जो एक तरीके से पोस्ट है जो दी जाती है उनके यानी क्वालिटी के हिसाब से या फिर उनकी स्किल के हिसाब से, राइट। उन्हें क्या कहा जाता है, राइट, अ प्लेस और अ पोजीशंस गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक, राइट, ऑन द स्किल वी कैन से, राइट। उन्हें क्या कहा गया है, मनसबदार कहा गया है, राइट। अब उनको मनसबदार बनाया गया था मींस नोबल पर्सन बनाया गया था, राइट, मेड अ नोबल। नोबल मींस मनसबदार बाय द एम्परर यानी एम्परर अकबर। Now, so in मुल्तान एंड सिंध यानी प्रेजेंट डे की बात करें तो ये जो मुल्तान है वो कहाँ पे आया हुआ है, पाकिस्तान में आया हुआ है, एज वेल एज सिंध, राइट। इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर्स क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है, राइट। सिंध यू कैन सी इट, you have understand it as Indus civilizations or Indus। Now the Langas and Arghans dominated extensive regions before they were subdued by the Mughals। यानी एम्पर अकबर ने जहाँ पे कमल खान गखर को क्या बनाया था, गखर कम्युनिटी जो ट्राइबल उनका चीफ बनाया था, राइट, वहीं पे मुल्तान और सिंध में ऐसा हुआ है कि मुल्तान के कौन थे, लंगास थे, राइट, और आर्गन्स थे सिंध में। वो बहुत ही डोमिनेटेड थे मींस एक तरीके से वो बहुत ही पावरफुल थे उनके टाइम में, राइट। तो उनके पास बहुत वो इतने प्रभावशाली थे कि उनका जो रीजन है वो हमेशा उन्होंने क्या किया है, एक्सटेंड किया है, राइट। लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो सबड्यूड हो गए यानी वो एक तरीके से क्या हो गए थे, कम ताकतवर हो गए थे या फिर वो एक तरीके से झुक गए इसके सामने, मुगल्स के सामने, राइट, या फिर सबड्यूड ऐसा भी कह सकते थे कि वो उनके यानी डेप्थ में आ गए थे, राइट। नाउ द बलोचिस वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब। सो यहाँ पे हमने लिटरली 5 की तो बात की है, राइट। नंबर 1 खोखर, नंबर 2 गखर जिनका चीफ था द कमाल खान, राइट, कमाल खान गखर, एज वेल एज उसके बाद हमने बात की मुल्तान में कौन से फेमस थे, लंगास फेमस थे, सिंध में कौन फेमस थे, आर्गन्स थे, एज वेल एज बलोचिस मींस बलोचिस्तान में बलोचिस थे, राइट। नाउ अब यहाँ पे, राइट, दिस map is literally very important for you। So on the basis of this particular map you can ask questions in the examinations as well, right,
map number 1, location of some of the major Indian tribes, right? So still so just now we have talked about the some kind of or some tribal communities, right? Those were mentioned here, right? Number 1 here Hokkers we have discussed about, right? Dockers we have mentioned about, right? अब यहाँ पे जो मैप है वो हमारा जो मैप है प्रेजेंट वाला वो मैप यहाँ पे नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी ओल्डेस्ट, यानी बहुत ही पुराना मैप है जहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान से वो सारा का सारा क्या है मिक्स है, राइट? नाउ अब हमने बात की थी लद्दाख इन सिंध, राइट? आर्गन्स, तो ये जो पाकिस्तान वाला जो पोर्शन है, राइट, या फिर पाकिस्तान इंडिया की जो बाउंड्री वहां से कनेक्ट करते हुए ये, राइट, तो इनकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है, क्लियर हुआ, राइट? उसके अलावा भी ये जो काफी सारे जो नाम हमें देखने को मिल रहे हैं, शेरों से, औरों से, कौन से, बेगा से, कौन से, राइट, कोयास, भील्स, कोलीस, राइट, कचियास, तो ये जो महाराष्ट्र वाला जो पोर्शन है वहां पे भील, कोलीस, राइट, वो सारे के सारे देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे महर भी है, राइट, वो भी देखने को मिलते हैं। गुजरात में कोलीस, ज़ेबास, राइट, समास, भील्स, ये सारे देखने को मिलते हैं, राइट? एहोम्स, राइट, एहोम्स एक बहुत मशहूर यानी फेमस ट्राइब भी है, राइट, जिसके बारे में हमने मेंशन किया गया है, राइट? सो सच दिस नेम यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, वेरी वेल, राइट? This could be beneficial for you, right? Now, so further we will start our explanations. Now, tribe northwest, they were divided into many smaller clans, right? Northwest की हम बात करें, right? तो यहाँ पे होगा, right? ये पूरा का पूरा पोर्शन, right? Northwest, sorry, extremely sorry, I made a mistake, right? It's northeast, right? Here, right? जो already हमने last paragraph में बात की थी, right? Northwest. Now, so वो किसमें डिवाइड है? स्मॉलर क्लैन में डिवाइड है, छोटे छोटे ग्रुपों में उनका हिस्सा हो गया था, राइट? इन द वेस्टर्न हिमालयास, यानी जो हिमालय का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे हिमालय लीड सेफर्ड ट्राइब, यानी जो किसको सेफर्ड ट्राइब ऑफ गडीज, राइट? गडीज की थी वो किसके नाम से जानी गई है? सेफर्ड ट्राइब से जानी गई है। द डिस्टेंट नॉर्थ eastern part of the subcontinent was entirely dominated by the tribes, the Nagas, Ahoms, and many other areas. Right? So all this we have to underline. और वहीं पे यानी सब कंटिनेंट में यानी ईस्टर्न पार्ट जो हिमालयस का ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट? दिस पार्ट ऑफ हिमालयस, राइट? यहाँ पे उसके वेस्ट पार्ट में वो जो इसकी बात की हमने सेफर्ड ट्राइब की बात की, एज वेल एज उसके ये जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एहोम्स है, राइट, नागास है, राइट, एंड ये सारी ट्राइब्स को वहाँ पे मेंशन की है। क्लियर वन? So in many areas of present day Bihar and Jharkhand, Chero chiefdoms have emerged by the 12th century, यानी प्रेजेंट डे जिस बिहार को हम आज जानते हैं और झारखंड को आज हम जानते हैं एज ए स्टेट, वहां पे कौन सी कम्युनिटी? चेरो चिफ्डम्स, राइट, बिहार एंड झारखंड, राइट, एंड इमर्ज बाय द 12th century। वो 12th century में क्या हुए? इमर्ज हुई थी। राजा मानसिंह, अकबर्स फेमस जनरल, राइट, यानी राजा मानसिंह वो कौन थे? अकबर्स फेमस जनरल। उन्होंने क्या किया था? अटैक एंड डिफीटेड द चेरोस इन 1590, मींस ऑलमोस्ट 16th century में राजा मानसिंह है जो अकबर के फेमस क्या रहे हैं? जनरल रहे हैं। उन्होंने क्या किया था? चेरोस पे अटैक किया था और 1591 में चेरोस को उन्होंने डिफीट किया था। A large amount of booty was taken from them, और काफी बड़ी मात्रा में उनके पास से क्या हासिल किया था? बूटी हासिल की थी। But they were not entirely subdued, लेकिन वो सारे के सारे क्या नहीं थे? सबड्यूड मींस झुक नहीं गए थे, राइट? अंदर औरंगजेब
फोर्स के उनके फोर्स से जो चैरो फोर्ट्रेसेस हैं, राइट, उन्हें क्या किया गया था, कैप्चर किया गया था। नाउ एंड सबजुगेटेड द ट्राइब, और उन्हें एक तरीके से बंदी बना दिया गया था या फिर अपने अंदर शामिल कर लिया गया था। द मुंडास एंड संतल्स वर अमंग द अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, इन सारी ट्राइब्स की हमने बात की। उसके बाद एक मुंडास भी है और संतल्स भी है, जो बहुत ही important ट्राइब में से मानी जाती है live in this region and also in Odisha and Bengal। means literally वो साउथ ईस्ट पार्ट में क्या कर रही थी, रह रहे हैं, राइट, ओडिशा में ही चेरस एंड मुंडास। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, राइट। तो महाराष्ट्र में क्या हुआ है, महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वेर होम टू कोलीज एंड बेरा, कोलीज बेरा एंड न्यूमरस अदर। यानी महाराष्ट्र की बात करें तो अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन चल रहा है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट बुक में मैप को कंपेयर कर सकते हो। महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका, यानी महाराष्ट्र कर्नाटका में कौन सी है, वो एक तरीके से कोलीज जो कम्युनिटी है, जो ट्राइब है, उनका क्या था, घर था, राइट। एंड बेरास एंड न्यूमरस अदर्स। कोलीज आल्सो लिव इन मेनी एरियाज ऑफ गुजरात। कोलीज जो है वो गुजरात के काफी सारे एरिया में रह चुके हैं। नाउअडेज आल्सो, राइट, इन महाराष्ट्र यू मे फाइंड, राइट, दिस कोलीज। Now further south there were large tribal populations of Koragas or Koras, Vachols and Marawals and many others। उसके बाद साउथ यानी गुजरात से, महाराष्ट्र से हम साउथ की ओर आ रहे हैं, देन वहाँ पे क्या हमें देखने को मिलते हैं, दूसरे काफी सारे ट्राइब देखने को मिलते हैं, जिसमें कोरास, वेटोल्स, मारवाड़्स and many others। The large tribal group was spread across western सेंट्रल इंडिया, यानी ये जो भील कम्युनिटी है, राइट, नाउअडेज भी कहीं कहीं पे कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको ये वर्ड से क्या किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, राइट। योर नियर बाय एरिया यू मे हैव हर्ड दिस वर्ड so many times, but that word is used for the certain group of people who belong to this tribe, right। The large tribe which was spread across, और वो कहाँ से फैली थी, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में पूरी तरीके से फैली हुई है। You will when you will see map, right, it will mention already। By the late 16th century, many of them had become settled agriculturists। लेकिन 16th century के खत्म होने तक या फिर उसके एंड पार्ट में क्या हुआ था कि वो एक तरीके से क्या बन गए थे, एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे। मीन्स उनके पास अपनी खुद की लैंड थी जहाँ पे वो क्या थे, स्टेबल थे और वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते थे। एंड सम इवन जमींदार, जिनमें से कुछ तो उनकी अपनी खुद की जमीन थी। Many Gill clans nevertheless remained their hunter-gatherers। लेकिन उसके अलावा भी कुछ बिल यानी कुछ ग्रुप थे बिल के, वो क्या रहे थे, अभी भी हंटर गेदरर्स रहे थे। मीन्स के वो क्या थे, लैंडलेस थे, उनके पास अपनी कुछ जमीन नहीं थी और वो एग्रीकल्चर और हर्डिंग एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। नाउ द Gonds were, this is also one of the most famous tribes, right? The Gonds were found in great number across the present day states Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh, right? और सो ये जो गोंड कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा नंबर में फैली हुई देखने को मिलती है, जिनमें से ये जो जितने भी स्टेट्स की है वो, सो यू कैन अंडरलाइन, राइट। एंड फर्स्ट वर्ड now so here the definition of clan is given, right? A clan is a group of families or household
एंसेस्टर, यानी वो क्या है, एक छोटा सा ग्रुप है या फिर फैमिली या फिर एक ही फैमिली के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, क्लेम करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर एंसेस्टर यानी उनके एंसेस्टर ये थे और हम एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, राइट। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन द किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज, यानी या तो वो एक दूसरे के यानी जो एक इमोशंस बॉन्ड होता है उससे क्या करते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एज वेल एज उनका जो ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म होता है वो किसके ऊपर होता है, लॉयल्टी मींस उनकी वफादारी के ऊपर डिपेंड करता है। Now here tribals and other laborers, agriculturists, right, or zamindars, you can see this work, right. Now here whatever the things mentioned here regarding it, right, the things were written here, right. So further let me read how nomads and mobile people live. Mobile people, right, अब आपको क्वेश्चन ही होगा कि मोबाइल पीपल तो हो सकते हैं, यस, मोबाइल पीपल मींस अ पर्सन्स हु आर ऑफन अंडर ट्रैवलिंग या फिर ऑफर अंडर मूव, जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, then people we can know as mobile people and nomads, right. Nomads were also the similar kind of people, then such kind of people were or are on the move always. Now nomadic pastoralists moved over a long distance with their animals, right. pastoralists means कि वो ऐसे लोग थे कि जो एग्रीकल्चर से एक्टिविटी करते थे, जो कुछ भी वो कलेक्ट करते थे, प्रोड्यूस करते थे, फिर उन चीज़ों को बेचने के लिए या फिर उनकी खुद की लाइवलीहुड्स के लिए यानी उनकी बेसिक नेसेसिटीज के लिए वो सारी की सारी चीज़ें अपने साथ लेके चलते थे, राइट। सो मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर क्या गए हैं, अपने एनिमल्स के साथ गए हैं। अब ये भी हुआ है इनके चलते थे नोमाड्स इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे गए हैं और जिस जगह पे जाके उन्होंने देखा था कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, रुक जाते, वहाँ का जो एक तरीके से एटमोसफियर एनवायरनमेंट है वो उनके लिए सूटेबल रहा और उनको अच्छा लगा, तो फिर वो वहाँ पे रह गए। देन वहाँ पे उन्होंने अपनी क्या बना दी, एक अलग ट्राइब बना दी, राइट। नाउ they live on milk and other pastoral products, but obviously I talked about, right. They also exchange wool, ghee, etc. with several agricultures for grain, cloth, utensils and other products. अब उनके जो गुजरान है, उनकी जो लाइवलीहुड वो किस तरीके से अर्न करते थे, तो ज़्यादातर वो किसके ऊपर रहते थे, मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स, राइट। एज वेल एज वो काफ़ी सारी चीज़ें क्या करते थे, जो मिल्क एंड पेस्टोरल प्रोडक्ट्स उनके पास थी वो दूसरे लोगों से क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। वाई, बिकॉज देयर वर no means money is not in the term as exchange now, or we can say not as medium of exchange, right. They also exchange wool, ghee etc. with several agricultures जो जहाँ पे रहते थे for grain, यानी grain के बदले में जो उनके पास होता वो उनको ले लेते, बदले में ये सारी चीजें उनके पास से ले लेते थे, right. Figure 2 bills hunting deer by night, right. ये जो फिगर है 9 में वो डीएल को क्या कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं, एंड दिस कम्युनिटीज बिलोंग टू द भील कम्युनिटी, राइट। लिटरली यू कैन सी राइट द प्लेस दैट दे हैव गॉन। नाउ फिगर 3, राइट, a chain of mobile traders, right, connecting India to outside world. Here you see, right, nerve being gathered and loaded on the backs of camels. Central Asian traders brought such goods to India, and the Banjaras are also the person, right, who are also similar kind of nomads. But here Banjara means somehow the people who were somehow in the they were also somehow traders as well as, and they were have some characteristics, or you can say they have some qualities or skill, right, that they display at such kind of places, right, or at wherever they stay, right. वो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे कहीं पे उनके पास स्किल थे वो उन्हें बताई है। Banjaras and other traders carry this to the local market. So एक चेन यहाँ पे भी है जैसे जहाँ पे आप देख सकते हो नट्स कलेक्ट हो रही है, उसके बाद बैग्स को रखी जाती है, फिर उसके बाद जो बंजारास है और जो एक तरीके से जो ट्राइबल पीपल है वो अपने साथ इन चीज़ों को लेके कहाँ पे जा रहे हैं, नियर बाई जो जगह है जो सेटल्ड है वहाँ पे लेके जा रहे हैं।
They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals, as we have discussed. The Banjaras were the most important traders, as I have told, right? The Banjaras were the most important traders, trader nomads, यानी वो बंजारा जो बहुत ही important माने जाते हैं, और वो कौन है? नोमाड्स एक जगह से दूसरी जगह पे. Their caravan means a person along with their animals and the products on their back, right? They were often on the caravan was called tanda, right? उनका जो caravan है वो किसके नाम से जाना गया है? तंडा के नाम से जाना गया है. Sultan Alauddin Khilji, about whom we already have learned in chapter number 3, used the Banjaras to transport grain to the city markets. Emperor Jahangir brought in his memories that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in the towns. यानी अलाउद्दीन खिलजी ने भी उनके लिए क्या किया है? बंजारा को ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी, यानी वो बंजारास के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे ग्रेन्स को भेजते थे. वहाँ पे एम्परर जहांगीर है, उन्होंने बंजारास के लिए एक मेमोरीज क्या की है? लिखी गई है. बंजारास के ग्रेन ऑन द बुलॉक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज टू सोल्ड इन टाउन्स, यानी वो एम्परर जहांगीर के टाइम पे ये सारी चीजों को क्या करते थे? ट्रांसपोर्ट करते थे. They transported food grain for the Mughal army during military campaigns, यानी जब सोल्जर्स का एक कैंपेन होता था उनके लिए फूड को पहुंचाने का काम भी किसका था? बंजारास का था, राइट? With a large army there would be 1 lakh bullocks carrying them, यानी उनकी मुगल की जो आर्मी थी वो इतनी बड़ी थी दैट उनके लिए जो खाने पीने की जो चीजें थी वो कितनी करीब 1 lakh bullocks वो फूड लेके ग्रेन लेके आगे चलते थे. So that's all for today. Just discuss this brief. You know, like after we will discuss whatever the thing the Banjaras in the new, right? So nomads and itinerant groups. Nomads are wandering people, means they were on many of them are pastoralists who roam from one pasture to another with their flocks and herds. Similarly, itinerant groups such as craft persons, peddlers, and entertainers travel from place to place, practicing their different occupations. Both nomads and itinerant groups often visit same places every year. यानी पहले से चलता आया हुआ है कि बंजारा नावडेज ऐसी तरीके से भी जानते थे कि वो पैस्टोरलिस्ट मीन्स कि अपनी चीज़ों को तो या फिर जो ग्रो होता उनको तो दूसरी जगह पे पहुंचाते ही थे, लेकिन साथ साथ में itinerant जो थे वो क्या थे? दैट कि वो म्यूजिक भी सीखते थे, डांस सीखते थे, फोक डांस उनको आता था, फोक सॉन्ग उनको आता था, ये तरह तरह की चीज़ें सीखते थे. कहीं कहीं पे कुछ ऐसे होते जो थोड़ा बहुत यानी मैजिक भी सीख लेते थे या फिर कुछ स्किल्स उनके पास होती जिसके चलते वो लोगों को क्या करते थे? एंटरटेन करते थे, और एंटरटेन के बदले में उनको क्या मिलता था? पैसे मिलते थे या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलती जिससे उनकी जो लाइवलीहुड है वो क्या हो जाती थी? फुलफिल हो जाती थी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एज आई हैव टोल्ड, राइट? फ्रॉम द बंजारास we will start in the next video or next class. Till then, again, take care of yourself, your family. Thank you very much.